स्टूडेंट, आज मैं EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ या जिसको हिंदी में स्वयं की समझ या आत्मबोध भी कहते हैं। अगर आज मैं टॉपिक जो है मेरा है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ या स्वयं अथवा आत्म की अवधारणा या अपने आप के बारे में जानना या स्वयं की समझ अपने आप को हम कैसे जान सकते हैं। उसके लिए अगर हम अपने आप को स्वयं के रूप में अपने आप को जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की एक संरचना होती है। यह संरचना उसके व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में देखी जाती है। स्वयं का विकास प्रत्येक स्थिति में क्रमगत रूप से विकसित होता है। इसके आधार पर ही व्यक्ति पृथक पृथक रूप में पृथक प्रतिष्ठा के रूप में तथा पृथक स्थापना के रूप में देखा जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति से कहा जाता है कि वह महात्मा गांधी की भांति सत्य एवं अहिंसा में विश्वास रखता है, क्योंकि सत्य अहिंसा का गुण महात्मा गांधी की पहचान था। इसी प्रकार क्रांतिकारी का गुण सरदार भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद में था। इसी प्रकार अगर हम स्वयं को अपने आप को जानने के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की पृथक पृथक संरचना होती है। व्यक्ति की पहचान अपने लिए तथा दूसरों के लिए होती है। स्वयं की अवधारणा अनेक प्रकार के मुद्दों को जन्म देती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को ऐसे तत्वों का चुनाव करता है, ऐसे एलिमेंट्स को चूज करता है जो उसको संपूर्ण व्यवस्था से पृथकता प्रदान करती है। जैसे प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों ने के शिक्षा में प्रकृतिवाद को चुना तो उनकी पहचान प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों के रूप में की गई। आदर्शवाद की बात अगर हम करते हैं, जिन्होंने आदर्शवाद को चुना तो उनको आदर्शवाद के रूप में जाना गया। इसी प्रकार प्रत्येक छात्र छात्रा एवं बालक बालिका विविध प्रकार की परिस्थितियों में अपने को व्यापक मूल्यों का विधियों का चयन करके अपने आप को सिद्ध करता है। अगर हम गिलू भाई बधे का जब प्रथम बार विद्यालय में अध्यापन के लिए गए तो उनकी आत्म संरचना अपने प्रधानाध्यापक से पृथक थी, परंतु इस आत्म संरचना के लिए उन्होंने अपने प्रधानाध्यापक तथा रुचिपूर्ण शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस से संबंधित तथ्यों का चुनाव किया। इसके बाद वह छात्र अभिभावकों के भी प्रिय हो गए। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की पहचान या संरचना या आत्मबोध जिसको कहते हैं या स्वयं की समझ की बात अगर हम करते हैं तो आत्मनिर्माण इस जगत में होता है। इसी प्रकार से अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की बात करते हैं, स्वयं अथवा आत्म की अवधारणा की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी निम्नलिखित डेफिनेशन दी गई हैं। प्रोफेसर एच के दुबे के शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि आत्म संरचना एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल पहचान की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति विविध परिस्थितियों में अपनी अंतर्निहित प्रतिभाओं में से उपयोगी एवं समसामयिक प्रतिभाओं का चयन करता है, जो उसके लिए एक
विलक्षण व्यक्ति तथा सहसंबद्धता प्रदर्शित करने के रूप में विकसित करती है। यह प्रक्रिया आजीवन एवं निरंतर रूप से चलती है तथा उस व्यक्ति की पहचान बनती है। अब हम श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की डेफिनेशन देते हैं या परिभाषा बताते हैं तो उनके अनुसार आत्म संरचना का निर्माण जीवन की विविध परिस्थितियों में कुशलताओं एवं योग्यताओं के प्रदर्शन से है, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति सामान्य से पृथक पहचान बनाता है तथा सामान्य से पृथक रूप में पहचाना जाता है। स्वयं या आत्म संरचना की बात करते हैं तो विविध प्रकार की स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार एवं योग्यताओं पर निर्धारित होती है। आत्म संरचना का निर्माण घर से होता है, परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, समाज से होता है एवं राष्ट्र के आधार पर निर्मित होता है। व्यक्ति का बाह्य आचरण, उसके जन्मजात तथा चर्चित वृत्तियाँ, उसकी आदतें, स्थायी भाव का आदर्श भाव, आइडियल सेल्फ को जन्म देते हैं। जो मानव व्यक्तित्व का प्रमुख आधार है। इस प्रकार से आत्म बोध या स्वयं को से जुड़े निम्नलिखित एलिमेंट्स या ट्रेट्स बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आता है सर्वांगीण यानी इमोशनल। दूसरा है फर्स्ट आता है आपका, सेकंड है शारीरिक, थर्ड है आपका वंशानुक्रम, फोर्थ है आपका एनवायरनमेंट वातावरण, फिफ्थ है आपका लिंग, सिक्स्थ है मानसिक तत्व, सेवंथ है कल्चर संस्कृति, और फिर है समाजीकरण सोशलाइजेशन। इस प्रकार से हम अगर ये तो आपको स्वयं की समझ या आपके कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, आत्म पहचान की अवधारणा। आप अपनी पहचान या अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, उसके लिए अगर हम चर्चा करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो आत्म पहचान की अवधारणा की बात है वो प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चली आ रही है। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए उनके घर गए और घर के बाहर से उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। खटकाने पर परमहंस ने पूछा कि कौन है, क्वेश्चन मार्क। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया कि यही जानने के लिए मैं आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैंने किस लिए इस धरती पर जन्म लिया। इस प्रकार की आत्म पहचान से की अवधारणा के बारे में प्राचीन काल से ही विविध दार्शनिकों, शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति अपनी पहचान किस प्रकार से कर सकता है। जब व्यक्ति स्वयं की पहचान कर लेता है तो उसको अपने जीवन के उद्देश्य एवं
सार्थक रूप से हो जाता है। यानी उसको अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है लाइफ का, इस प्रकार से उसको पता चलता है। आत्म पहचान के आधार पर ही व्यक्ति का निर्धारण होता है। प्रोफेसर S.K. दुबे के शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो आत्मसम्मान का आज से उस संज्ञानात्मक एवं वर्णनात्मक प्रक्रिया से है जिसमें छात्र अपने भूत एवं वर्तमान के अनुभव एवं भविष्य की संभावनाओं के आधार पर बनाते हुए अपनी सामाजिक एवं शैक्षिक एवं आध्यात्मिक भूमिका की पहचान करता है, जिससे वह छात्र अपना सर्वांगीण विकास करते हुए अपने आप को आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। सेकंड है श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार बात अगर हम करते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं, आत्म पहचान की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि आत्म पहचान का आशय उस व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है जिसमें विविध प्रकार के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक प्रमाणों के आधार पर तथा भूत एवं वर्तमान के अनुभवों तथा भविष्य की संभावनाओं के आधार पर छात्र अपनी सामाजिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक पहचान सिद्ध करता है तथा जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। थैंक यू। कितना हुआ पता